आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। गंगा 3 पार्ट्स में इसको सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहला उत्तराखंड में, नंबर 2 पे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर तीसरे नंबर पर बांग्लादेश में। इन तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में इसको पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत होती संतोपथ ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक हिमानी है, संतोपथ हिमानी, जहाँ से अलकनंदा रिवर निकलती है और इसी संतोपथ ग्लेशियर के नीचे बद्रीनाथ चोटी पड़ती है, बद्रीनाथ पीक। अलकनंदा रिवर से रिवर सरस्वती लेफ्ट हैंड साइड से बाईं तरफ से सरस्वती नदी मिलती है इसमें, और जब सरस्वती नदी अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम हो जाता है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा आगे बढ़ती है, फिर इसमें बाईं तरफ से धौली गंगा निकल के आती है और मिलती आके विष्णु गंगा। कहीं कहीं पर इसको अलकनंदा भी बोल देते हैं, कभी कभी विष्णु गंगा ही बोला जा सकता है, दोनों एक ही हैं। धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तब पहला प्रयाग बनता है, जिसको कि बोलते हैं विष्णु प्रयाग। धौली गंगा की एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ऋषि गंगा। विष्णु प्रयाग के बाद दूसरा प्रयाग बनता है जाकर के नंद प्रयाग, जो कि नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनता है। इसके बाद तीसरा बनता है कर्ण प्रयाग, जो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बारे में प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर दानवीर कर्ण की समाधि, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया था, दानवीर कर्ण का। इसके बाद चौथा प्रयाग बनता है रुद्रप्रयाग, जो कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ चोटी से निकलती है। यहीं पर भगवान शिव को डेडिकेटेड टेम्पल है जिसका नाम है केदारनाथ मंदिर। इसके बाद गंगोत्री या गौमुख, जो भ्रांति फैली रहती है कई जगहों पे लिखने में सुनते हैं, हम पढ़ते हैं कि गौमुख से गंगा निकलती है। गौमुख से ना निकल के गंगा, अभी गंगा नाम नहीं होता है, गौमुख से निकलती है भागीरथी, जो कि आकर के मिलती है अलकनंदा नदी से, तब जाकर के बनता है देव प्रयाग। इसके बाद गंगा नाम पड़ता है। तो गंगा बेसिकली कोई एक नदी नहीं, ये कई नदियां मिल करके इसको बनाती हैं। गंगा नाम पड़ेगा देव प्रयाग के बाद। भागीरथी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भीलांगना। यहीं पर टिहरी डैम स्थित है। टिहरी डैम सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। गंगा ऋषिकेश में पहाड़ियों पे होती है, उसके बाद जब हरिद्वार में प्रवेश करती है तब ये मैदानी इलाके में आती है। जब हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी पार्ट में आ जाती है। इसके बाद गंगा यूपी की तरफ चलेगी, यूपी में बहते हुए फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जाती है। अब इसकी बाईं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है वो देखते हैं। रामगंगा, गोमती। सबसे पहली रामगंगा, फिर गोमती। गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। इसके बाद काली नदी जो नेपाल का बॉर्डर बनाती है। काली नदी निकलती है। काली नदी गंगा में नहीं मिलती है डायरेक्ट। काली नदी जब मैदान में आती है तब इसका नाम हो जाता है शारदा। ये जाकर के मिलती है घाघरा रिवर से। घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है राप्ती। राप्ती के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। इसके बाद गंडक मिलती है, फिर गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। इसके बाद कोसी, जिसको बिहार का दुख बोला जाता है, सॉरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये अपना पथ बदलती रहती है, जिसके कारण इसको बिहार का दुख बोलते हैं। कोसी नदी आकर के मिलती है। कोसी नदी की एक ट्रिब्यूटरी कमला है। इसके बाद सबसे ईस्टर्न साइड में इससे मिलती है महानंदा। इसके बाद अब हम राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। राइट हैंड साइड पे सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी दिखाई देती है यमुना, जो कि कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। तो इस तरीके से 4 धाम भी कंप्लीट हुए।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इनका बड़ा धार्मिक महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। यमुना और गंगा मिलती हैं प्रयागराज पे। यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हिंडन, जो कि गाजियाबाद के पास मिलती है। हिंडन ये वही नदी है जिसके पास सिंधु घाटी सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट साइट मिलती है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न साइड है। इसके बाद इसकी यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं मेन, जैसे कि चंबल। चंबल मऊ इलाके से निकलती है, मालवा के पठार के पास से चंबल जाकर के मिलती है उन्नाव में। चंबल रिवर उन्नाव में जाकर के मिलती है, उन्नाव क्षेत्र कानपुर से थोड़ा आगे। चंबल की कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी काली सिंध और पार्वती, ये है राइट हैंड साइड से इसकी ट्रिब्यूटरी, और बनास जो कि राजस्थान की तरफ से आएगी, यहाँ ये मिलती है लेफ्ट हैंड साइड से। चंबल के बाद मिलती है सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी धसान, बेतवा के बाद केन मिलती है यमुना से, फिर बेलन, बेलन प्रयागराज से जस्ट पहले। तो यमुना जाकर के गंगा से मिलती है प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। इसके बाद सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलेगी, अमरकंटक से निकल करके ये मिलती है जाकर के गंगा से पटना से थोड़ा पहले। इसकी दो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी राइट हैंड साइड से नोइल और रिहंद। इसके बाद फल्गु, एक नदी का नाम फल्गु या निरांजना, ये जाकर के मिलती है गंगा से। इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पुनपुन। फल्गु एक मौसमी नदी है जिसमें 12 महीने पानी नहीं रहता। यहीं पर विष्णुपद मंदिर बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गया यहीं पर जाकर के हम अंतिम संस्कार के बाद पिंडदान वगैरह किया जाता है हिंदू सभ्यता में। एक छोटी ट्रिब्यूटरी हरोहर दिखाई देगी, उसके बाद शंख, महानंदा जहाँ पे मिलती है उससे ठीक पहले शंख। ये हमारा यूपी, बिहार, झारखंड तक का एरिया कवर हुआ। इसके बाद वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है जब गंगा, तब फरक्का डैम से के बाद ये एंटर करेगी बांग्लादेश में, और एक ब्रांच इसकी निकल जाती है वेस्ट बंगाल में जिसका नाम हो जाता है हुगली। हुगली एक सब रिवर है, यानी कि उपनदी है। जो नदी किसी नदी से निकलती है उसको बोलते हैं सब रिवर या उपनदी। हुगली की बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है दामोदर। बंगाल का शोक इसी को कहा जाता है, दामोदर को। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, वैसे ही बंगाल का शोक, सौर ऑफ बंगाल, दामोदर नदी। उसके बाद इसी में एक और ट्रिब्यूटरी हुगली में जुड़ती है जिसका नाम है अजय। फरक्का डैम के बाद गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम गंगा का हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। और इधर से दूसरे इस नॉर्थ ईस्ट साइड से देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र मिलती है गंगा से, उसको भी देख लें थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के पास गॉर्ज बनाती हुई दिहांग गॉर्ज से एंटर करती है इंडिया में। उसके बाद ये असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है तब ब्रह्मपुत्र का ही नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम असम के बाद जब ये एंटर करेगी बांग्लादेश में तब इसका नाम हो जाएगा जमुना। तो जमुना जाकर के मिलती है पद्मा से। पद्मा गंगा का ही नाम है। और जमुना में एक ट्रिब्यूटरी और जुड़ती है आकर के जिसका नाम होता है मेघना, जो कि ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिब्यूटरी दिखाई देती है। पद्मा और जमुना अपना सम्मिलित रूप से जब जल प्रवाहित करते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, तब इनका सम्मिलित नाम हो जाता है मेघना। तो मेघना कोई अलग से रिवर, एक अलग से ट्रिब्यूटरी भी है, और मेघना नाम से ही अपना जल प्रवाहित करते हैं, जिसमें दो नदियों का पानी मिलता है, पद्मा और जमुना। पद्मा यानी कि गंगा, जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र। इसके बाद जब ये अपना वाटर डिस्चार्ज करेंगे बे ऑफ बंगाल में,
तब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको बोला जाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा बनाने में हुगली नदी का भी एक महत्वपूर्ण रोल। तो ये पूरा यहाँ से ये बांग्लादेश में भी सुंदरवन दिखाई देगा। इसके बाद ये हमारा पूरा पश्चिम बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट साइड तक हमें सुंदरवन का डेल्टा दिखाई देगा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन नाम पड़ता है सुंदरी वृक्ष के कारण। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वनों में का एक इम्पॉर्टेंट वृक्ष है, जिसके कारण ही इसका नाम पड़ता है सुंदरवन का डेल्टा। तो ये था हमारा पूरा गंगा रिवर सिस्टम, उत्तराखंड से लेकर के यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक। अब पंचप्रयाग में पांचों प्रयाग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वो भी देख लें। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, ये तीनों ही पड़ते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद रुद्रप्रयाग पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, देवप्रयाग पड़ता है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से आपका गंगा रिवर सिस्टम